नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। सबसे पहले देशवासियों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि हिंदी हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है और इसको हम रोजमर्रा की बातचीत में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिरकार हिंदी हमारे जीवन में इतनी महत्व क्यों रखती है? हिंदी को हिंदी दिवस क्यों मनाया गया और आखिरकार हिंदी जिस तरीके से राष्ट्रभाषा क्यों घोषित की गई? नहीं तो आइए जानते हैं। दरअसल 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया और ऐसे में देश की आज़ादी के बाद भी भारत के पास बोलने के लिए एक अपनी भाषा नहीं थी। इसको ध्यान में रखते हुए जो भारत सरकार थी वो लगातार परेशान थी, क्योंकि जो देश का नागरिक था वो अपनी अपनी बोली के हिसाब से लोगों से बातचीत करते थे और ऐसे में लोगों को बातचीत करने के दरमियान काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसको लेकर भारत सरकार भी बेहद चिंतित थी। और ऐसे में भारत सरकार ने हिंदी और अंग्रेजी को भारत के अंदर राष्ट्रभाषा घोषित करने का ऐलान किया और इसको लेकर जो भारत की सरकार थी वो संविधान सभा के पास भी लेकर पहुंची और वहां पर संविधान सभा को जब ये पूरा जो प्रारूप था राष्ट्रभाषा का वो दिखाया गया, तो उस दौरान संविधान सभा ने अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार कर दिया और कहा कि केवल हिंदी जो रहेगी वो देश की राष्ट्रभाषा रहेगी। और उसके बाद से 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा की मंजूरी के बाद देश में हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। सबसे पहला हिंदी दिवस प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1953 14 सितंबर को मनाया गया था और उसके बाद से देश में लगातार हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच क्या आप जानते हैं कि हिंदी आज भी कहीं ना कहीं इंग्लिश से पीछे है? क्योंकि आज भी हम किसी कॉलेज में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश को तवज्जो दी जाती है और ऐसे में लोग ज़्यादातर देखे जाते हैं वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं। कहीं ना कहीं भले ही हम लोग हिंदी को बढ़ावा देने की बात कर रहे हों, हिंदी दिवस मना रहे हों, लेकिन आज भी हम हिंदी की जगह अंग्रेजी को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि देश में हिंदी जो भाषा है वो चौथी ऐसी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। बहरहाल बात कर रहे थे कि आखिरकार हिंदी की इतनी दुर्गति क्यों? तो इसका कारण है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के एंड से ही हम लोग हिंदी बोलने में या तो कहीं झिझक करते हैं या फिर हम लोगों को हिंदी बोलने में औरों के सामने एक शर्मिंदगी सी महसूस होती है, लिहाजा हम लोग हिंदी को पीछे करके अंग्रेजी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो लगातार हिंदी को ही बढ़ावा दे रहे हैं और वो हिंदी बोलने में भी नहीं शर्माते। अब आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं दरअसल ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि हाल ही में आपने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का एक इंटरव्यू देखा होगा। इंटरव्यू के दौरान जो एंकर था वो नीरज से इंग्लिश में बात कर रहा था और उसी दरमियान नीरज ने तत्काल प्रभाव से एंकर को रोक दिया और कहा कि हिंदी में बात कीजिए। बहरहाल इन सब से हटकर ऐसे जो लोग हैं देश में लगातार बहरहाल ऐसे जो लोग हैं वो लगातार हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत राजनेताओं ने देशवासियों को मंगलवार को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। और इसके साथ ही नरेंद्र मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि सभी नागरिक को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा नमन सत्य न्यूज़ कैसा लग रहा है। धन्यवाद।